और अब बात करते हैं लादूराम पीतलिया की। दरअसल लादूलाल पीतलिया को इनाम मिलने की राह और सहाड़ा से नामांकन वापसी के बाद बीजेपी देगी जिले में पद कायम। बताया जा रहा है कि नाम वापसी के बाद आध्यात्मिक गुरु की शरण में गए हैं पीतलिया। जल्द भीलवाड़ा में बीजेपी के मंच पर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में नजर आएंगे। बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाकर सियासत को गर्म कर दिया था पीतलिया ने। सहाड़ा उपचुनाव में बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा था। आपको बता दें कि 2018 विधानसभा चुनाव के अंदर लादूलाल पीतलिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उस दौरान हजारों की संख्या में वोट वो लेकर आए थे। अगर कुल वोट की बात की जाए तो पीतलिया को 2018 के चुनाव में 30,573 वोट मिले थे, जो कुल वोटिंग परसेंटेज का 17.51% था। तो जरा सोचिए, इस बार अगर वो निर्दलीय ताल ठोक रहे होते तो फिर कितनी बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए हो सकते थे, क्योंकि बीजेपी से वो ज्वाइन कर चुके थे। उनको उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट मिला नहीं। रतनलाल जाट को अंत में टिकट दिया गया। उसके बाद वो बागी हुए, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा। उसके बाद कई तरीके के आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया कि मसलन कर्नाटक के अंदर उनका जो कारोबार चल रहा है, जो परिवार है, उनको धमकाया जा रहा है, कारोबार को बंद किया जा रहा है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। फर्स्ट इंडिया उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन उसमें भी ये आरोप लगाए गए थे। इन सब के बाद बाकायदा उन्होंने नामांकन वापस लिया। उसके बाद से मीडिया से कटे हुए हैं, बातचीत नहीं हो रही है। वीडियो जरूर उनके सामने आ रहे हैं, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि पारिवारिक दबाव की वजह से उन्होंने ऐसा किया। लेकिन इस वक्त जो जानकारी उसके मुताबिक नाम वापसी के बाद वो आध्यात्मिक गुरु की शरण में चले गए थे। अब ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने उनको ऑफर दिया और उस ऑफर के बाद भीलवाड़ा में बीजेपी के मंच पर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वो प्रचार करते नजर आएंगे। सहाड़ा उपचुनाव में बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा था और ये कितना बड़ा क्वेश्चन हो सकता था बीजेपी के लिए, क्योंकि 30,573 वोट उन्होंने हासिल किए।